सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग अपने यहां पर डिस्कशन में जानने का प्रयत्न करेंगे कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग किया जाता है उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, अर्थात वे कौन सी रणनीतियां होंगी जिसके द्वारा नेगेटिव मार्किंग को, माइनस मार्किंग को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। अर्थात हम उन सारे रणनीतियों को, उन सारे कामों को जानने का प्रयत्न करेंगे जिसके माध्यम से ऋणात्मक अंकन का, नेगेटिव मार्किंग का, माइनस मार्किंग का सारा प्रभाव ही हम कम से कम कर सकें। माइनस मार्किंग निश्चित ही आयोग ने इस उद्देश्य से बनाया है ताकि अटकलबाजी और तुक्केबाजी को दंडित किया जा सके और गंभीर से गंभीर विद्यार्थी सिविल सेवा में प्रवेश ले सके। आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीरियस व्यक्ति ही आए। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग में वे कौन सी रणनीतियां तय की जाएं, कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे तैयारी की जाए, प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाए, कितने प्रश्न हल किए जाएं, प्रश्नों को कैसे हल करने का तरीका क्या हो, ये सारी चीजों को जानकर हम ये तय करेंगे कि आखिर कैसे माइनस मार्किंग को हम, ऋणात्मक अंकन को कैसे हम धनात्मक बना सके। ठीक है, आज इसी को मैं शुरू करता हूं और मैं इसमें वही बताने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने अपने वर्षों के अनुभव से जाना। ठीक है, 2007 में पहली बार ये हुआ था और मैंने उसको दिया था। पहली बार मैंने, जब पहली बार ये हुआ था उस समय मैं भी अटेम्प्ट दिया था और उसमें मेरा हुआ भी था। मैं सारे अनुभवों को, इतने सालों के जो 20 साल का अनुभव अपना, उसी को मैं यहां शेयर करूंगा। सबसे पहला है, अगर आप नेगेटिव मार्किंग को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो अपने तैयारी का आप विस्तृत रखें। माने आपकी तैयारी जो हो वो विस्तृत हो। ठीक है ना, आपकी तैयारी जो है वो एक्सटेंसिव होनी चाहिए, गहन होनी चाहिए, विस्तार से होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। अब आपको अपनी तैयारी को विस्तार से पढ़ने के लिए चाहे एक किताब पढ़िए, चाहे 2 किताब पढ़िए, चाहे 1 नोट पढ़िए, चाहे 2 नोट पढ़िए, चाहे 5 नोट पढ़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे 1 घंटा पढ़िए, चाहे 2 घंटा पढ़िए, चाहे 2 महीना पढ़िए, चाहे 4 महीना पढ़िए, चाहे 6 महीना पढ़िए, चाहे 1 साल 2 साल, कोई मतलब नहीं। तैयारी आपकी विस्तृत होनी चाहिए। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि इतना पढ़ लो सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल वो आपका दोस्त नहीं है। आपको सिविल सेवा परीक्षा में अगर नेगेटिव मार्किंग को पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहला शर्त है आपकी पढ़ाई बहुत विस्तृत होनी चाहिए। और अगर आपको कोई ये बता रहा है कि तैयारी बहुत शॉर्ट में ही हो जाएगी, बस इतना पढ़ लो उतने में हो जाएगा, ये व्यक्ति आपका मित्र नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको बताते हैं। मैंने ये भी देखा बहुत सारे टॉपर बता दिए बस इतने पढ़ लीजिए। वो तो ये बताते हैं क्या पढ़ना इससे ज्यादा जरूरी, क्या नहीं पढ़ना। कैसे भाई, जो आपके सिलेबस में है वो कैसे पता है कि इसको नहीं पढ़ना है? इतना तो हर विद्यार्थी जानता है। करंट अफेयर्स में अगर हम साल भर खेल पढ़ते रह गए तो खेल से कितने प्रश्न आएंगे, ये तो हर विद्यार्थी जानता है कि ये नहीं पढ़ना है। इतना आपके सिलेबस में जो भी है उसको विस्तार से पढ़ना है अगर आप चाहते हैं कि हर हाल में नेगेटिव मार्किंग में आपकी सफलता हो। इसके अलावा अगर आपको कोई बता रहा तो हमेशा आपके सफलता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। यह मेरा एक्सपीरियंस बताता है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो जानकारी वो स्पष्ट हो। अगर एग्जामिनेशन हॉल में यह प्रश्न आ जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो जो स्पष्ट जानकारी नहीं रखता है वो तो महमूद गजनवी को लगा देगा, जो सही से तैयारी नहीं किया है वो तो मोहम्मद बिन कासिम को भी लगा देगा। जबकि मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है वो अरबी के रूप में हुआ था और वो करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी उबैदुल्ला और बुरदल 2 बार आक्रमण कर चुके थे लेकिन वो असफल था। महमूद गजनवी तुर्क था, सबसे नामी तुर्क आक्रमणकारी था जिसने 17 बार भारत को लूटा।
लेकिन महमूद गजनवी से पहले भी तुर्क आक्रमणकारी आक्रमण कर चुका था। अगर यह पूछेगा तो स्पष्ट जानकारी से ही हल होगा। सिविल सेवा की परीक्षा अधिक जानकारी से नहीं निकलता है, सिविल सेवा की परीक्षा स्पष्ट जानकारी से निकलता है। अगर आपको माइनस मार्किंग को पॉजिटिव बनाना है तो हर हाल में आपकी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। शायद यह मार्कर है, यह स्पष्ट ज्ञान नहीं है, मार्कर ही है। देयर इज नो एनी कंफ्यूजन अबाउट मार्कर, देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर आर नो कंफ्यूजन अबाउट एनी मैटर ऑफ योर सब्जेक्ट। अगर कहीं डाउट है, कहीं कंफ्यूजन है, कहीं संशय है, कहीं भ्रम है, जानकारी स्पष्ट नहीं है, आप अपनी जानकारी को स्पष्ट बनाइए। अगर निगेटिव मार्किंग पॉजिटिव नहीं होगा तो आप कमेंट में बताइए ऐसा नहीं हुआ। जो मैं बता रहा हूं किताबी बात नहीं बता रहा, अनुभव का बात बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, तीसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि देखिए मैं जो लोग बता रहा हूं मैं उससे थोड़ी अलग बता रहा हूं। हो सकता है किताबी बात लोग बता रहे हो, मैं नहीं करूं, भारत की धरती वीरों से खाई नहीं, बहुत बहुत वीर है, लेकिन मैं ये बस यही कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं उनसे ज्यादा जानना हूं, मैं वही बता रहा हूं जो मेरे अनुभव का विषय है। गलत है सही है आप स्वीकार करते नहीं करते ये आपका अपना विचार है, ये आपका अपनी इच्छा है। मेरा जो अनुभव है मैं बस वही शेयर कर रहा हूं। अगर इससे किसी एक का भला हो जाएगा तो मान लूंगा कि मैं सफल हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग आपका पॉजिटिव हो जाए तो तीसरा जो शर्त है वो है नोट्स बनाकर तैयारी करिए। हमेशा याद रखिएगा सिविल सेवा की परीक्षा में जो परीक्षार्थी नोट बनाकर तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है ना, तो बाकी लड़कों से वो अलग हो जाता है, क्योंकि उसकी तैयारी को स्थिर बनाने का सबसे बड़ा जो अस्त्र शस्त्र है वो नोट्स है। ऐसे जानकारी बहुत सारे किताबों और रेडीमेड नोट्सों में यत्र तत्र फैली रहती है, लेकिन जब आपने कई किताबों को मिलाकर, कई नोट्स को मिलाकर, कई टीचरों को मिलाकर आपने एक नोट बना लिया अपना ना, और अगर आप यहां तक पहुंच गए कि एक 60 रिवीजन नोट, 1 लाख रिवीजन नोट बना लिया, तब तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। प्रारंभिक परीक्षा में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का सबसे सरल तरीका है कि आपकी तैयारी बहुत विस्तृत होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बस यही एक सरल तरीका है, और आपका हर साल निकलेगा। आईएएस तो हर साल निकलेगा। मैंने भी 4 प्री दिया, 3 लगातार निकाला, इसलिए नहीं, एक पहले में तो हम लोग शुरुआती दौर में गाइडेंस ही नहीं था, 3 में खुद निकाला गया लगातार अपने ही पढ़ के, और बहुत विस्तार से मैंने 2-2, 3-3 नोट्स बनाए, शॉर्ट लॉन्ग सब बनाए, और उसके बाद लगातार प्रीलिम्स में होता गया। हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो भी हो कमियां तो रही होंगी, ऐसा नहीं है कि बिना कमियों के कोई असफल होता। दुर्भाग्य तो थोड़ी दूर रख दिया जाए, भाग्य तो एक अलग बात है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। वही मैं आपको अनुभव बता रहा हूं कि अगर आपने विस्तार से तैयारी किया तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अपने आप को तैयारी करके अपने आप को परीक्षा से ऊपर बना लीजिए। चौथा है, आपको अपने परीक्षा में 100 क्वेश्चन में या पीसीएस में जितने क्वेश्चन हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करना है। अभी तक आपको यही बताया जाता है, मैं अपने क्लास में हमेशा बताता हूं, कम नहीं हल करना है, ज्यादा से ज्यादा हल करना है। लेकिन अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, जो नहीं आ रहा वो भी हल कर दे। अरे जो नहीं आ रहा है ये उनके लिए जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनकी तैयारी साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गया है, वो क्या 50 क्वेश्चन हल करके आएंगे, 60 क्वेश्चन हल करके आएंगे? 10-15 तो ऐसे गलत होना चाहिए, कितनों सही हल करके आवे। तब बताइए अगर 60 क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं, 10-15 गलत हो गया तो क्या बचा, फिर कैसे सेलेक्ट होंगे? केवल नए लड़कों को छोड़कर, बिल्कुल नए लड़के जिनकी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है, जो लड़का यह मानता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो सब कुछ जान लिया है, मेरा मानना है कि ऐसे स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अब छोड़ना क्या है, ये थोड़ा कि 100 में 100 जाके हल कर ले। ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि उसको 80-85 तक पहुंचना है। अब छोड़ना क्या है? छोड़ना उनको है जिस प्रश्न के बारे में आप जरा सा सुने भी ना हो, जिसको कभी आप देखे भी ना हो,
आप ये जान लीजिएगा, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा चाहे वो आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, कभी भी 100% के ज्ञान से नहीं निकलती है। यानी आप ये समझते हो कि उन्हीं प्रश्नों को हल करने से हमारा सिलेक्शन होगा जिसको हम 100% जानते हो, ये बिल्कुल गलत। अगर कोई बता रहा है तो मैंने जानो कि पूरा स्पष्ट बता रहा है। आप देखिए, चाहे कितना पढ़ाओ, मैं भी क्यों ना पढ़ाऊं या कोई बड़े से बड़ा टीचर, ऐसा नहीं कि 100 में 100 जानना है प्रारंभिक परीक्षा में। वो ज्यादा 100 में 50-60 जान सकता है। बाकी 10-20 क्वेश्चन करने के लिए उसको अपने 50 पर, और बहुत देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप 100% जानते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप 60-70% तक ही आपका अनुमान लगता है। सफलता हमेशा इसी 60-70 वाले प्रश्न पर होती है, आपको बता रहा हूं। आप यहां तुक्का नहीं लगा रहे, यह अनुमान है। अनुमान को दर्शन शास्त्र में ज्ञान का साधन कहा गया। आकाश में बादल देखकर वर्षा का अनुमान करना अनुमान है। बच्चा अगर कोई पढ़ाई में मेहनत कर रहा है तो वो प्रथम श्रेणी से पास होगा, ये तुक्का नहीं है, ये अनुमान है। उसी प्रकार से अगर आप 60-70% ही उस प्रश्न को आपको स्पष्ट रूप से नहीं मालूम है, केवल 60-70% ही आप उसको समझ पा रहे हैं, तो वो भी अनुमान है, वो तुक्का नहीं। तुक्का तो ये कि 100% आपने कभी सुना ही नहीं। तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा उन प्रश्नों पे भी। आपको देखिए, बिना रिस्क के प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगा, तो आपको 60-70% वाले प्रश्न भी छूने पड़ेंगे जो आप 60% तक ही जान रहे हैं। 50% तक के वाले प्रश्न भी आपको टच करने पड़ेंगे। अगर निश्चित सफलता लेना है तो वो भी टच करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यह आपको कौन बता दिया कि बिना रिस्क के निकलेगा? नहीं, गलत है। बिना रिस्क के निकलवे नहीं करेगा प्रारंभिक परीक्षा, हमेशा संशय बना रहेगा, तलवार हमेशा लटका रहेगा। अगर आप 50-60 क्वेश्चन पढ़ के आ रहे, चाहे आप कितने तेज हो, अगर आपने 60 प्रश्न किया और आप कितने भी तेज हो, आप 60 के 60 सही कराइए, 10-5 गलत होना ही होना है। मैं अनुभव का विषय यहां बता रहा हूं आपको, अब मैं कुछ किताबी बात नहीं बता रहा हूं। और अपने इस विधि से मैंने बहुत लोगों को सेलेक्ट करवाया, बहुत लोगों को प्रारंभिक परीक्षा का समस्या दूर करवा दिया। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न तब हल करना है जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपने साल, 1.5 साल, 2 साल की तैयारी अपनी पूरी कर ली है और आपको लगता है कि मैं अच्छे से तैयार हूं, तो आपको कम प्रश्न तो करना ही नहीं है, ज्यादा कम से कम 80-85 तक तो हर हाल में पहुंचना, ये जान लीजिए। कोई भी यही काम आप उसमें भी करिए, क्या कहते हैं वो, सीसेट में भी करिए। 80 प्रश्नों में आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचिए, कोई भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपने पढ़ाई दमदार किया तो वो सही होना ही होना, मैं बता रहा हूं आपको। पढ़ाई का यही बहुत बड़ा रहस्य है कि अगर खासकर प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपने बहुत बढ़िया से तैयारी किया है तो आपका सही होगा, निश्चित मैं बता रहा हूं। 50-60% जिस प्रश्न को आप जान रहे हैं वो भी सही होगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, आप जान लीजिए। आप ना हो तो इसको, अगर आप तैयारी अच्छी तो आप इसको लागू करके देखिएगा। वैसे आप अपनाए ना अपनाए आपकी इच्छा है। देखिए, किसी को दबाव नहीं दिया जा सकता। आजकल के युग में जब से यूट्यूब और फेसबुक का जमाना आया, बच्चे सब बहुत बुद्धिमान हैं। समझिए, हम लोग फेल हो जाते हैं उनके ज्ञान के आगे। तमाम प्रकार के कमेंट करते हैं, तमाम प्रकार का वो करते हैं, वो सब अपने बहुत बुद्धिमान हैं। हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा आपका भला हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सिलेक्शन लें, और आपका अगर हम लोग का परिश्रम बेकार चला गया तो आप करना चाहे, बस ये मोस्ट सोच। प्रश्नों को एक तरफ से हल करना प्रारंभ करें और करते चले जाएं। बहुत लोग आपको बताते हैं वही प्रश्न करिए जिसको आप अच्छे से जान रहे हैं। सपोज किया आपको 50% प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहा है, आपने 50 प्रश्न हल कर दिया 100 में। अब आप आए दोबारा उन प्रश्नों को हल करने के लिए जिनको आप 60% जान रहे हैं, 50% जान रहे हैं। कितना समय बचा आपके पास? 50 प्रश्न हल करने में आपका ज्यादा से ज्यादा समय निकल गया, 1-1.5 घंटा तक निकल जाएगा। अब आधा घंटा में आपको यह ढूंढना पड़ जाएगा मुश्किल से कौन प्रश्न में हम छोड़े हैं। बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है एग्जाम में। कई बार तो बच्चे जिन प्रश्नों को हल किए रहते उसी के सामने गोला लगा देते हैं, वो बेकार हो गया। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि सर टॉपर तो बताते हैं, नहीं पहले वही हल करो। अरे भाई, टॉपर तो 2-4 हैं,
गिनती के दीप शिखाओं से पृथ्वी पर उजाला नहीं होता है। गिनती के कुछ लोग दिया आप जला दीजिए तो उजाला नहीं हो जाएगा पृथ्वी पर। आप केवल कुछ लोगों के बारे में जान पाते हैं, लेकिन लाखों लड़के जो असफल हो जाते हैं इसी गलतियों को करके, उनके बारे में तो आप जान नहीं पाते हैं। या टॉपरों में भी, ये सिलेक्शन वाले भी आप कुछ लोग को जान पाते हैं, 150 को, लेकिन जो 800-900 आए उनको तो आप जान नहीं पाते हैं। वो भी यही सारे मेथड प्रयोग करके सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जान पाता है। इसलिए आप एक तरफ से हल करते चलिए, 100% वाला भी हल करिए, 50, 60%, 70% वाला भी हल करिए तत्काल, और कोशिश करिए कि पहले बार में आप 80-85 ले जाइए। बाकी आने का प्रश्न मत करिए, क्योंकि अगला समय नहीं आएगा, वहां तो सांस लेने का समय नहीं रहता है। तो आप कैसे सोच रहे हैं 50 क्वेश्चन हम वापस रिपीट करके लौटेंगे? आधा घंटा थोड़ा होगा 50 क्वेश्चन, उसको 50 क्वेश्चन करने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और 50 में सिलेक्शन होना नहीं है। कम से कम 50-60% तक तो आपको 60% तक तो मान के चलिए आपको पहुंचना है। भले 55 में हो जाए, 58 में हो जाए, वो तो हर साल वेरी करता है, लेकिन कम से कम 60% तक पहुंचना है सेट के लिए। कैसे पहुंचेंगे? अच्छा 10-15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत होना भी है, चाहे कितनों सही करके आवे, पेपर ही क्यों ना मिल जाए तब भी आप गलत करके आएंगे। वो एग्जामिनेशन का अपना एक विशेषता होता है, एग्जामिनेशन का वो एक गुण होता है। तो आप देखिए, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, कहीं कोई देखा नहीं बता रहा हूं, चाहे कितना कोई ज्ञानी हो जाए। तो आपको एक लाइन से करते चलिए। मैं नया मेथड बता रहा हूं, आपको लोग बताते हुए नहीं, पहले उसको करिए जो सबसे ज्यादा जानना है, फिर दोबारा में उससे थोड़ी सा वाला करिए, इतना समय नहीं रहता है। ये मैंने आपको 5वां पॉइंट बताया। 6ठा पॉइंट, आपको अटकलबाजी नहीं लगाना है। अटकलबाजी और तुक्का, तो आप कहेंगे सर एक तरफ तो आप कह रहे हैं सब प्रश्न करिए, फिर आप कह रहे हैं अटकलबाजी और तुक्का नहीं लगाएं। अरे मैंने अटकलबाजी तुक्का उनके लिए नहीं कहा जो 50% 60% जान रहे हैं। मैंने अटकलबाजी तुक्का शब्द का उन प्रश्नों के लिए प्रयोग किया है जिसको आपने कभी सुना ही नहीं है, जो आपके नजरों से गुजरा ही नहीं है, जिसको आप जानते ही नहीं है, वो अटकल, उस पर आप हल करेंगे, वो अटकलबाजी, उसको छोड़ना ही छोड़ना है। आयोग यही चाहता है कि भाई अटकलबाजी आप मत लगाएं, तुक्का मत लगाएं, अनुमान लगाएं। ये तो आयोग चाहता ही है। बिना अनुमान के कौन सिलेक्शन होता कहीं भी? शायद प्रारंभिक परीक्षा में आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ हो बिना अनुमान के, शायद, मैं बता रहा हूं। तुक्का से नहीं, तुक्का से तो कुछ यत्र तत्र, भाई इतनी बड़ी जनसंख्या, लाखों लोग बैठ रहे हैं, कुछ लोग हो गए, लेकिन ज्यादातर सिलेक्शन अनुमान से ही होते हैं। वही अनुमान किस पे? जिन प्रश्नों को आपको अच्छे से नहीं याद आ रहा है, या बहुत आप पढ़े हैं बहुत अच्छे से लेकिन वहां तत्काल नहीं याद आ रहा है, तो उस पे जो आप लगाएंगे वो अनुमान होगा, वो तुक्का नहीं होगा। तुक्का उस पर लगता है जिसको आप 100% नहीं जानते। तो यहां 6ठा मैं बता रहा हूं, वो आपके 10, 15, 20 प्रश्न होंगे, उनको आपको छोड़ना है। अब वो आप तय करेंगे कि आपके लिए कौन है जिसको हम नहीं जानते, तो वहां आपको अटकलबाजी नहीं करना अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। इसके अलावा आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये कहे हैं कि माइनस मार्किंग में एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग नहीं होगा। अब ये जरा बताइए, ये गद्यात्मक प्रश्नों का जमाना है, एक में 4 प्रश्न आ रहे हैं और चारों को आप सब सही जानेंगे तब आपका एक प्रश्न सही होगा। ABC 1 2 3 1 2 4 या 4 या सभी सही, या एक केवल 2। अरे भाई आप एलिमिनेशन मेथड से कम 1-2 को तो मैदान से बाहर कर सकते हैं ना, तब तो दुनिया पे न सोचना है कि सही है गलत है। वैसे तो आप 100% आप सोच रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से कोशिश करिए कि गद्यात्मक के 4 फैक्ट्स में से 1-2 तो बाहर हो ही हो। अगर मान लीजिए 4 में से 1 बाहर हो गया तो 75%, अब 3 ही पे सोचना है ना। अगर 2 बाहर हो गया तो 50% ही सोचना है, उस पर आप अनुमान लगा लीजिए। तो सावधानी से एलिमिनेशन मेथड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं अगर 100% सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। 100% अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कम से कम 1-2 को तो जो उत्तर नहीं है उसको बाहर करिए ही करिए। जो उत्तर नहीं है, जाहिर सी बात है कि सभी सही होंगे तो ये तो आयोग अब देना बंद कर दिया। बहुत कम प्रश्न होते हैं उपरोक्त में से सभी, या 1 2 3 4 या 1 2 3, ये बहुत कम हो गया है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से कम 1-2 को मैदान से बाहर अगर हो जाता है,
अगर प्रश्न का मांग वो है तो आप करिए, ये नहीं कि बिल्कुल एनिमेशन करवे मत करिए, ये गलत है। एक दो को बाहर करिए ताकि आधे पे ही आपका ताकत खर्च हो। क्लियर है? सावधानी से एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप 100% माइनस मार्किंग को पॉजिटिव कर दें तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस टेस्ट घर पर हल करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट हल करिए। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट हमसे हल हो जाए, बल्कि एक आदत बन जाए। आदत, एग्जाम नजदीक ऐसे तो आप 1-2 रोज हल करिए उसी समय में, और अपने आप को ऋणात्मक मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी दीजिए। कितने गलत है, बहुत 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 ज्यादा आप कठोर बनाकर अपने आप को नेगेटिव मार्किंग दीजिए, ये बिल्कुल गलत है, हटाओ। तो आप खुद मार्किंग करके देखिए आयोग आपको क्या नंबर देगा। सबसे पहले, उसके पहले आप ये जानिए कि आप अपने आप को कितना नंबर देंगे। अगर आप अपने आप को अच्छा नंबर दे ले रहे हैं, आप इतना अच्छा से प्रश्न हल कर रहे हैं, तो आयोग भी आपको अच्छा नंबर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले अपने प्रश्न प्रैक्टिस सेट हल कर अपने आप को नंबर दीजिए, पहले अपने आप को दीजिए, देखिए कितना नंबर आप पा रहे हैं। आदत बना लीजिए, हल करिए तुरंत अंकल करिए, हल करिए तुरंत अंकल करिए, हल करिए तुरंत अंकल करिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद नंबर अधिक पाने लगेंगे अपने ही द्वारा, एग्जाम में अपने आप सफल हो जाएंगे। अधिक से अधिक प्रैक्टिस हल करिए। तो मैंने आपको यह बताया कि अगर आप निगेटिव मार्किंग को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, चाहे वो आईएएस की परीक्षा में हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा में हो, तो आपको अपनी तैयारी विस्तृत करना पड़ेगा, आपको अपनी जानकारी को स्पष्ट करना पड़ेगा, नोट्स बनाकर तैयारी करने पड़ेगा। और ज्यादातर वो नोट्स आपके होंगे, रेडीमेड मटेरियल नहीं होंगे। अधिक से अधिक आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न हल करना है, लेकिन वो प्रश्न जो आप पढ़े हैं, इसके अलावा प्रश्नों को एक तरफ से हल करते चलिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप बात को फिक्स करके आवे, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरा अनुमान है कि ऐसा आपको करना चाहिए। छठा है कि आपको अटकलबाजी नहीं करना है। जिन प्रश्नों को आप 100% नहीं जा रहे हैं, उस पे आपको अटकलबाजी बिल्कुल नहीं करना, वो छोड़ के आना है। इसके अलावा एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग सावधानी से करिए। जो अगर 4 गद्य आते प्रश्नों में 1-2 गलत है, उनको बाहर करिए ताकि आपका मेहनत ज्यादा खर्च ना हो। 8वां जो है वो प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा हल करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है ना। प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाता है, आपको सफल बनाता है। हमेशा याद रखिए कि जितना ही आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे, जितना ही से ज्यादा आप अपने क्षमता का प्रयोग करेंगे, जितना ही ज्यादा आप अपने ताकत को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, बौद्धिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, सफलता आपके लिए सरल से सरलतम होती जाएगी, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखिए कि आपके परिश्रम और आपका क्षमता, आपका लगन, आपका समर्पण, आपका श्रद्धा, आपकी इच्छा शक्ति ही आपको वह दिलाएगा जो आप सपने में देखते। जो आप सपने में देखते हो, आपकी इच्छा शक्ति ही दिलाएगा। आपका परिश्रम, आपका लगन, आपका श्रद्धा, आपका मेहनत वही दिलाएगा, दूसरा नहीं दिलाने आएगा, वही दिलाएगा। आज मैंने अपने अनुभव के विषय को शेयर किया, कितना सफल रहा आप जरूर बताइएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।